पोल्का डॉट कॉइन और रेंडर कॉइन, इन दोनों कॉइन में से कौन सा कॉइन बेहतर है ऑल्ट्स रैली के लिए? सबसे पहली चीज ये, अगर हम रेंडर के बारे में बात करें तो टेक्निकली चार्ट्स के मुताबिक ये कॉइन 8 महीनों के अंदर $11 से $2.5 तक आया। 2 पॉइंट अभी इस वक्त $3.5 के आसपास चल रहा है और $2.5 जो है वो इसका लास्ट सपोर्ट है। अगर रेंडर ने अपना $2.5 का सपोर्ट तोड़ा तो ये नीचे कहां तक जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। चार्ट्स के अंदर प्रॉपर वीकनेस है और चार्ट्स के अंदर अगर वीकनेस है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रेंडर के अंदर अडॉप्शन बिल्कुल भी नहीं है। रेंडर को लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, डेवलपर्स बहुत सी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं जिसकी वजह से यूजर्स जो हैं वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो अभी अगर आप लोग रेंडर्स और डॉट का कंपैरिजन देखें तो सेम चीज़ डॉट के अंदर भी यही है। अगर डॉट को आप टेक्निकल चार्ट्स वगैरह के मुताबिक देखें तो रेंडर और डॉट का चार्ट सेम है। डॉट भी $11 से गिरना शुरू हुआ है और इसने $3 अपना सपोर्ट बनाया है। अगर डॉट का $3 का सपोर्ट टूटा तो डॉट कितना नीचे जाएगा ये भी नहीं पता। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कॉइन्स के बारे में प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। ये कॉइन्स बेरिश साइड पे हैं या नहीं है, लेकिन न्यूट्रल जोन के अंदर हैं इस वक्त। अगर आप लोग ये समझते हो कि हम लोग बुल रैली के अंदर हैं तो डॉट और रेंडर ने अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। अगर फंडामेंटली दोनों की कोई अच्छी न्यूज़ आती है कि यार फलां में कोई अपग्रेड आ रही है, कोई ETF अप्रूवल आ रहा है वगैरह वगैरह, तब आप लोगों को ये अलग से परफॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑड्स रैली आती है तो आप लोगों को अगर रेंडर $10 या $15 पे दिखा, जो कि ऑड्स रैली के अंदर दिख सकता है, अदरवाइज मैंने दोनों कॉइन्स के अंदर ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं डाली। लेकिन अगर आप लोगों को रेंडर ऑड्स रैली के अंदर $10 to $15 के आसपास दिखा तो डॉट भी आपको $10 to $15 के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि दोनों के अंदर पावर सेम है। दोनों कॉइन्स $11 से $3 के आसपास आए हैं और प्रॉपर इनका जो चार्ट है वो एकदम से बिल्कुल सेम है। हालांकि दोनों का नैरेटिव डिफरेंट है और जो रेंडर है वो सोलाना इथीरियम बेस्ड चेन से सोलाना चेन के अंदर माइग्रेट हो रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ माइग्रेट हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आते हैं, जिसकी वजह से जो यूजर्स होते हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते उस कॉइन को। और डॉट के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन का बड़ा मसला है, टोकन इन्फ्लेशन का। आहिस्ता आहिस्ता टोकन मार्केट के अंदर आते रहेंगे और जिसकी वजह से डॉट आप लोगों को डाउन साइड दिखाता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत गंदी है डॉट के मजीद कॉइन्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आने हैं जो कि डॉट के लिए बहुत गलत साबित हो सकते हैं। दूसरी चीज़, डॉट के अंदर और रेंडर के अंदर दोनों जो चीज़ें कॉमन है वो ये है कि डेवलपर्स जो दोनों के हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग है, क्योंकि दोनों का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट है, कम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से आप लोगों को दोनों कॉइन्स के अंदर यूजर्स की अडॉप्शन शो नहीं हो रही। अगर आप लोग कंपेटिटर्स देखें तो दोनों के कंपेटिटर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब अगर आप लोग देखें कि अगर यहाँ पे रेंडर है हमारे पास तो इनका जो रेंडर का कॉइन का जो कंपेटिटर है वो गूगल क्लाउड्स वाले और इनवीडिया वाले बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, जिसकी वजह से रेंडर की तरफ रुझान बहुत कम लोगों का है। और सेम है डॉट का ये चीज़ है। डॉट का भी आप लोग कंपैरिजन देखो तो इथीरियम और इस जैसे कॉइन्स है तो कंपैरिजन है इसका। तो डॉट के अंदर हमें अडॉप्शन और रेंडर के अंदर हमें अडॉप्शन सही से शो नहीं हो रही। तो क्या इन दोनों कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप लोग खुद बताओ। अगर आप लोग ऑड्स रैली के अंदर मजीद पंप और अच्छा कॉइन देखना चाहते हैं तो इस तरह के मैं और डिटेल्स में कॉइन बता रहा हूँ जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी ज्वाइन करो, ताकि आप लोग इस तरह की अपडेट्स मिस ना करो कि हमें किस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस कॉइन के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रेंडर और डॉट ऐसा कॉइन है जिसके अंदर हमारा आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। क्यों कि यार ये जो है ना ETF अप्रूव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, परफॉर्म करेगा ना। आप लोग टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से देखो तो आप लोगों को दोनों के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बुल रैली के अंदर हैं और हमें चार्ट्स इतने वीक नजर आ रहे हैं तो हम ये कैसी बुल रैली के अंदर हैं? तो ऑड्स रैली ही इनको पंप करा सकती है, क्योंकि ऑड्स रैली हर शिट कॉइन को पंप कराएगी। लेकिन अगर ऑड्स रैली नहीं आती तो आप लोग इनका हाल देख लो कि ऑड्स रैली के अलावा तो ये परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो ये अच्छे कॉइन हुए। तो ये इनका जवाब आप लोगों ने मुझे खुद देना है कमेंट्स के अंदर। और कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई सवाल है तो मेरे से कमेंट्स में पूछो, ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड कर सकूँ। थैंक यू।